राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस बात वीडियो में हम बात करेंगे नौ तपा की। नौ तपा क्या होता है, नौ तपा में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ती है। इस साल नौ तपा के जो 15 दिन हैं, जिनमें 9 दिन विशेष होते हैं, वो कब से कब तक रहेंगे। नौ तपा क्यों जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टि से, और नौ तपा के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए बंधुओं, ज्येष्ठ का महीना भीषण गर्मी का महीना होता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो नौ तपा शुरू होता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का कारक है, लेकिन जैसे ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वो चंद्रमा की शीतलता को सूख लेते हैं और गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। ये ज्योतिषीय प्रमाण है। वही वैज्ञानिक रूप से नौ तपा के जो 15 दिन हैं, उनमें पहले 9 दिन सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रचंड गर्मी होती है। यदि हम इस साल के नौ तपा की बात करें तो पंचांग के अनुसार 25 मई सोमवार को दोपहर 3:37 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 8 जून 2026 तक रहेंगे। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर के दौरान भीषण गर्मी देते हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य देव इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही शीतलता को समाप्त कर देते हैं, जिससे गर्मी बहुत बढ़ती है। नौ तपा के 15 दिन टोटल होते हैं, लेकिन नौ तपा इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले 9 दिन बहुत भीषण गर्मी रहती है। 15 दिन गोचर सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में रहता है, लेकिन 9 दिनों में सूर्य की किरणें लंबवत यानी कि सीधी धरती पर पड़ती हैं, जिससे प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ जाता है। इन 15 दिन में बहुत सावधानी से रहना चाहिए, सेहत को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। नौ तपा क्यों जरूरी है? देखिए, मानसून का संकेत देता है नौ तपा। धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौ तपा के 9 दिनों में यदि बारिश नहीं होती तो इसे अच्छा माना जाता है। नौ तपा में तापमान जितना अधिक होगा, मानसून के समय पर उतनी ही अच्छी बारिश की संभावना रहती है। साल 2025 में नौ तपा के दौरान उतनी गर्मी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मानसून के दौरान अच्छी बारिश भी नहीं हुई थी। नौ तपा के दौरान हमें क्या करना चाहिए? नौ तपा के दौरान रोज सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर के अर्घ दीजिए। इस अर्घ जल में रोली, लाल फूल और गुड़ अवश्य शामिल कीजिए। सूर्यदेव के मंत्रों का जप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। नौ तपा के दौरान जल दान, प्याऊ लगवाना, गुड़, घी, गेहूं का दान शुभ माना जाता है। नौ तपा के दौरान ऋतु फलों का दान, जूता, चप्पल, छाता, पंखे आदि का दान भी शुभ माना जाता है। नौ तपा में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करना सबसे उत्तम होता है। पानी और गुड़ के दान से 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो नौ तपा के दौरान हमें ये धार्मिक कार्य करने चाहिए। अब बात करते हैं नौ तपा के दौरान क्या करने से बचें। देखिए बंधु, नौ तपा के दौरान दोपहर के समय बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार और गर्भवती महिलाएं दोपहर के समय घर के बाहर निकलने से बचें। नौ तपा के दौरान हल्के कपड़े पहनने चाहिए। नौ तपा के समय घर को ठंडा रखने का प्रयास करें। नौ तपा के दौरान खान पान में हल्के और ठंडक देने वाले विकल्प को चुनना चाहिए, ये सबसे उत्तम होता है। मौसमी फलों का सेवन करना बहुत उत्तम होता है। बहुत ज़्यादा तली भुनी और मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें। बाहर की खुली और बासी चीज़ें ना खाएं। छाछ, नारियल पानी, दही, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों को लेते रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी पिए। धूप और लू से बचने का प्रयास करें।
तो बंधुओं, 9 तपा के इन 15 दिनों में हमें बहुत संभल कर के रहना चाहिए। सेहत की दृष्टि से 9 तपा के ये 15 दिन बहुत खराब माने जाते हैं। तो आप 25 मई से 9 तपा शुरू होगा, तो उस समय से बहुत सावधानी से रहिए। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।